औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आज अपनी किताब तुम ठहर जाओ का मुख्तसर सा तारफ़ पेश करूँगा, जिसके टाइटल के ऊपर ही आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये इंसानियत के एहतराम में लिखी गई है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा इसको लिखने में लगा दिया है, क्योंकि ये इंसानियत के एहतराम में लिखी गई है। तड़पती बिलकती सिसकती दम तोड़ती इंसानियत की ढारस बंधाने के लिए मैंने ये किताब लिखी है। फिर उसके अलावा ये फ़िरके तफ़रके नफ़रतें, इनके रद्द के लिए मैंने लिखी है। ये जो आज दहशत गर्दी हो रही है हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, ये जो दहशत गर्दी हो रही है उसके रद्द के लिए मैंने ये किताब लिखी है। दुश्मन चाहता है कि नफाक की तलवार से हमें काटे, जबकि इत्तफाक की ढाल से हम इसका रद्द कर सकते हैं। उसका दिफा सिर्फ इत्तफाक की ढाल से ही हो सकता है। तो इस किताब में जिसका मैंने इंतसाब जो है ये तड़पती बिलकती सिसकती दम तोड़ती इंसानियत के नाम लिखा है। टाइटल पे मैंने एक हदीस मुबारका लिखी है। वो हदीस मुबारका नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, बीमार की तीमारदारी करो, कैदी को रहा करवाओ अगर वो बेकसूर कैद में हो, हर मज़लूम की मदद करो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर मज़लूम की मदद करो चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ये कोई तमीज़ नहीं, आपने हर तकलीफ़ ज़दा की मदद करनी है। तो इसका तारफ़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। खुदा गवाह है कि ना मैं लिखारी हूँ और ना ही कारी। ये किताब और ना ही ये किताब जो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपके हाथों में होगी, लिखने का मकसद अपनी पहचान करवाना भी नहीं है। मैं तो एक सादा मुसलमान हूँ। ये तो बिगड़ते हुए ज़माने के हालात देखकर इंसानियत की तजलील, फ़िरक़ों तफ़रक़ों नफ़रतों में बटे हुए इंसान मुसल्लह इमामत और मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर प्यार का दरस देने की बजाय नफ़रतों का बीज बोने वाले उलमा इकराम की घिनौनी साजिशें देखकर जाहिल पीरों और बेअमल सूफ़ियों, जो कि अपने अक़ीदतमंदों को उनकी पहचान करवाने की बजाय तमाम ज़िंदगी अपनी पहचान करवाने में बसर कर देते हैं, जैसे वाक़यात देखकर अकायद की जंग ने दहशत गर्दी की सूरत इख्तियार कर ली, क्योंकि देवबंदियों ने, बरेलवियों ने, अहले तशी हजरात ने, देवबंद हजरात ने आपस में एक दूसरे को काफर 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 कहना शुरू कर दिया। शिया काफर, इस तरह वाबियों ने कहा शिया काफर, शियों ने कहा देवबंदी काफर, देवबंदियों ने कहा सुन्नी काफर। हमारी इसी इंतहा पसंदी ने तमाम उम्मत मुसलमा को न सिर्फ ज़ख्मी करके रख दिया बल्कि कई टुकड़ों में बांट दिया, जैसे वाक़यात देखकर इसी इंतहा पसंदी और हमारी अधूरी सोच और फिक्र ने आए दहशत गर्दी को जन्म दिया। मैं बहुत सादा से अल्फाज में, क्योंकि आए दिन मस्जिदों, इमाम बारगाहों, खानकाहों और दीगर इबादत गाहों में सफ़े आरा इंसानियत का कत्लेआम, मासूम फूल और कलियों जैसे नरमो नाजुक बच्चों को जिन्होंने अपनी परवाज़ को और उड़ान देनी थी को गोलियों का निशाना बनाने
और पांव तले मसलने जैसे वाक़यात देखकर औरतों, बूढ़ों, नौजवानों को नाकर्दा गुनाह के जुर्म में सरेआम गोलियों का निशाना बनाने, कभी कब्रिस्तानों में जनाजों के साथ आने वाले लोगों पर ग्रेनेड बम और गोलियों से हमला, कभी कादियानियों की इबादत गाहों में फायरिंग और इंसानी हलाकतों के ढेर, कभी मसीही भाइयों के घरों में आग बरसाई जाने जैसे वाक़यात देखकर। यही नहीं, कभी मिलिट्री कम्प्लेक्स, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, मिलिट्री कॉलोनी, मिलिट्री कॉन्वॉय, आर्मी कंपाउंड, मनहास एयरबेस, आर्मी हेडक्वार्टर, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों पर गोला बारूद से हमला होते देखकर आम बेगुनाह शहरियों, पुलिस और वतन अजीज़ के जान निसारों, जियालों और माओ बहनों की इज्जतों के रखवालों की लाशें देखकर दिल में एक दर्द सा उठा जिसने मुझे तड़पा और रुलाकर रख दिया। सबसे पहले इंसान, फिर मुसलमान और पाकिस्तानी होने की हैसियत से इन्हीं जज्बात को लेकर कलम उठाने की जिसारत की कि शायद मेरी कलम से निकले और बिखरे हुए मोती पर किसी को प्यार आ जाए और वो भी हकीकी तौर पर इंसानियत से प्यार करने लगे और अल्लाह ताला इसी प्यार के सदके बंदा नाचीज़ की कोताहियों को माफ़ फरमा दे। कराइन, मेरा आपसे वादा रहा, मैं वो तमाम प्यार और मोहब्बत की फूल और कलियाँ सिद्फ़े नायाब चुन चुन कर आपकी झोलियों में डालूँगा जो मुझे किसी भी रंग व शक्ल में इंसानियत के एहतराम में मुयस्सर आई हों, क्योंकि मेरा मकसद दिलों से हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत निकाल कर प्यार की तरंग को जगाना है, अमन और प्यार से जीना और दूसरों को जीने का हक देने का पैगाम देना है। तारीख़ की बसीरतें गवाह हैं कि प्यार और मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी एक ऐसा मोतबर और मुबारक जज्बा है जो किसी एक कौम, मुल्क और रंगो नस्ल की मिरास नहीं, बल्कि शेर व मौसीकी और मुसव्वरी की तरह आलमगीर शोहरत का हामिल है और यह कुदरत की तरफ से अनमोल अतिये की हैसियत रखता है जो बिला तखसीस व इस्तिस्ना तमाम बनी नो इंसानों को मुश्तरक तौर पर वदीयत किया गया। हमें इस जज्बे की कदर करनी चाहिए। ये कुदरती वदीयत न ज़मीनों के अख्तिलाफ से मुतासिर होनी चाहिए, न कौमों की बुकुलमुनियों से और न नस्लों की रंगारंगियों से। ये एक लामहदूद रूहानी व जिस्मानी जज्बा है। इसे तफरकों, फ़िरकों, ज़ातों, कौमों और अकीदों में असीर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बहरे बेकरार की कोई हद ना है। इसकी जितनी सखावत करें ये बढ़ता ही चला जाता है। मिस्र की फ़िरौनी अज़मत गाहें हों या यूनान की इस्लामी इबादत गाहें, हिंदुस्तान के असातीरी सनम कदे हों या बाइबल के रवायती महल, मेहराब व मेंबर हों या गली कूचो बाज़ार या फिर फुटपाथ, आपको तड़पती, बिलकती, सिसकती, दम तोड़ती इंसानियत कहीं भी मिल जाए, आप हर इज़्म को बालाए ताक रखकर उसे अपनी आगोश में ले लें, क्योंकि मेरा अकीदा है कि तड़पती देखता हूँ जब कोई शय, उठा लेता हूँ अपना दिल समझकर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई जाने वाली आग को गिरगिट ने फूंके मारी और कबूतर आग बुझाने की नीयत से चोंच में पानी का कतरा लेकर आ गया। साफ जाहिर है, ना तो गिरगिट की फूंके आग को तेज कर सकी और ना ही कबूतर की चोंच का पानी आग बुझा सका, मगर अल्लाह ताला की बारगाह में एक बदबख्त ठहरा और एक नेक बख्त ठहरा, एक नफ़रत के काबिल ठहरा, एक मोहब्बत के काबिल ठहरा। मैं भी इसी तरह दहशतगर्दी, नफ़रतों, फ़िरकों की आग को बुझाने के लिए
आंसुओं के नजराने पेश करना चाह रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी हाज़िरी कबूल हो जाए। और हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारे देश में एक दिन सहर ज़रूर होगी, बाद सबा एक ना एक दिन अमन का पैगाम ज़रूर लाएगी। मैं आपको भी दावत फ़िक्र देता हूँ कि हमें देखना और ढूंढना चाहिए कि प्यार करने वाले लोगों के दरमियान नफ़रतें कौन बांट रहा है। और जब मुझे और आपको इस शख्स की निशानदेही हो जाए तो हम इससे भी इतना प्यार करें कि वो भी प्यार करने लग जाए, क्योंकि बात दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। आगे चलकर मैं अपनी किताब में इस बात की वजाहत भी करूँगा कि मैंने इस किताब का नाम तुम ठहर जाओ क्यों रखा, और मैं बबांगे दोहल निजात पाने वाले फ़िरका की निशानदेही भी करूँगा कि जनती गिरोह और फ़िरका वाले लोग कौन हैं। क्योंकि आज जो दौड़ लगी हुई है, हम सब यही कहते हैं कि हम निजात वाले हैं, हम निजात वाले हैं। और भाई हक इधर है, इधर आ जाओ। वो दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई हक इधर है, इधर आ जाओ। वो तीसरा कह रहा है कि नहीं भाई ये दोनों झूठे हैं, आप इधर आ जाओ, हक हमारे पास है, निजात वाले हम हैं। तो फिर इधर से आवाज़ आती है कि भाई ये गलत बयानी कर रहे हैं, आप इधर आ जाओ। तो इस तरह चारों इतराफ से यही बात आ रही है कि हम निजात वाले हैं, हम निजात वाले हैं। तो ये टाइटल पे मैंने देखा है, आप टाइटल पे, कि वो आदमी जो परेशान है, सादा लो मुसलमान जो परेशान है, वो समुंदर की तरफ जा रहा है अपने खुदकुशी करने के लिए कि मेरी समझ में नहीं आ रही बात। तो मैंने उसको ये कहा है कि तुम ठहर जाओ, मेरी बात सुन लो, मेरी बात को ज़रा गौर से सुन लो, फिर तुम जो चाहे करना, लेकिन ऐसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो मैंने नतीजा निकाला है, वो इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत अक़दस में पेश करूंगा। किसी की भी दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं है, किसी को झूठा कहना मेरा मकसद नहीं है, किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाना मेरा मकसद नहीं है। मैं तो इंसानियत की ढारस बंधाने के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि मेरी नज़र में आप मुत्तफिक ना भी हों तो इससे कोई बात नहीं, आप इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा कि निजात वाला फ़िरका ये है। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्त मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, सुनने वाले पढ़ने वाले मेरे साथ इस बात पे इत्तफाक करेंगे कि निजात वाले लोग जिनकी मैंने निशानदेही की है ये वही हैं। कारण मैंने आम सादा लो इंसान से लेकर बुजुर्गान दीन, मजहबी स्कॉलर्स, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम की तकरीरों तहरीरों से इस्तिफ़ादा हासिल करके इस किताब की जीनत बनाया है, जिन्होंने अपने अपने अक़ीदे में रहते हुए इंसानियत की बात की। और मैंने इन अकाबरीन के फरमूदात की एक एक लाइन और लफ्ज़ों को मिलाकर एक गुलदस्ता बनाया है। और मैंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की किरणें भी आपकी नज़र की। अगर मैं यहाँ इंसानियत के हवाले से डॉक्टर जाफ़िर हसन मुबारक साहब का जिक्र ना करूँ तो मेरी इस तहकीकी किताब का मकसद बेसूद होकर रह जाएगा, क्योंकि मैं एक अरसा से इंसानियत का दर्द सीने में लिए फिर रहा था। डॉक्टर साहब ने मुझे अपने अल्फाजों को सफ़ा किरतास पर लाने की जुर्रत दी, जो एक बहुत बड़े इंसान दोस्त हैं। मैं आज इस किताब की वसातत से इतराफ़ करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मेरी परवाज़ को और उड़ान दी। मेरी नस नस में दौड़ने वाले खून का एक एक कतरा डॉक्टर जाफ़िर हसन मुबारक के लिए हमेशा दुआ गो रहेगा। अल्लाह ताला इन्हें और इज़्ज़तों से नवाजे। मैं उन दोस्तों का भी मशकूर हूँ जो मुझे अपने दोस्तों में शुमार करते हैं और उन्होंने मेरे साथ मुशावरत का अमल जारी रखा। इनमें मोहम्मद कैस कुरैशी साहब, अल कुरैश वेलफेयर पाकिस्तान, इनकी बिला इम्तियाज़ी खिदमात के आज़ाद में मैं इनको दिल से मोहब्बत करता हूँ और इनका ममनून हूँ, जिन्होंने कोई भी मौका ज़ाया किए बगैर हमेशा मुझ पर मोहब्बतों के फूल निशावर किए।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ और उम्मीद है कि ये किताब उन अकाबरीन के लिए, मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया और तोशा आखिरत साबित होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर मेरी इस तहकीक को ज़रूर पढ़ेंगे। आखिरी गुजारिश है कि मेरी ना तजर्बाकारी की वजह से इंतहाई एहतियात के बावजूद अगर मेरी कोई बात आपकी तबीयत पर गरां गुजरे तो माफ़ी का तलबगार हूँ, क्योंकि प्यार और मोहब्बत में जोश ज़्यादा और होश कम होता है। लेकिन इस मेरी किताब में भी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ। ला रैब सिर्फ एक ही किताब है, वो है कलाम पाक कुरान मजीद, जिसमें कोई गलती नहीं। उसके अलावा जितनी भी किताबें हैं जो इंसानों ने लिखी हैं उसमें शक व शुबे की गलती की गुंजाइश है। बहरहाल अपनी आरा में मेरी इस्लाह फरमाएं। हकीकत में मैं एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म की हैसियत से ही मैं अपनी ज़िंदगी की सांसें पूरी करना चाहता हूँ। तो ये गुनगुनाना तो एक बहाना है, बस तुझे इस तरफ बुलाना है, दिखा दिखा के ये मसले मसले फूल, तेरे एहसास को जगाना है। सैयद सीरत हुसैन शाह।